कि 19 जुलाई की तारीख यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। और आज कश्मीर के हवाले से आज जब हम इकट्ठे हैं कश्मीर की जो मुहाजिरीन की सीटें उसके इलेक्शन के लिए, तो 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मकबूजा और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में यह करारदाद मंजूर की थी कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहे हैं। तो आज की तारीख ना सिर्फ मौजू है इस हवाले से, बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद, कश्मीरियों का हक खुद इरादियत, जिसकी जमानत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में मौजूद है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कश्मीरियों ने 1947 में अपनी राय दे दी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक ना टूटने वाला रिश्ता है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ। यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पूरी दुनिया में बसते हैं, पूरे पाकिस्तान में बसते हैं। जितने कश्मीरी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, बर्तानिया में बसते हैं, वो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों से कम नहीं है। जो कश्मीरी पूरे पाकिस्तान में हिजरत करके आए, उनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की दास्तान कभी उठाकर देखें कि जब वो हिजरत करके आए तो उनकी कुर्बानियां कश्मीर कौज के लिए, कश्मीर की धरती के लिए। हिजरत कर जाने से क्या आपका हक खत्म हो जाता है? इस दुनिया की तारीख में 2 हिजरतें ऐसी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो रियासतें कायम हुई, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से भी नवाजा और उनमें बरकत भी अता फरमाई। एक रियासत तैयबा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना और एक रियासत की बुनियाद रखी, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है जिसकी 27वीं रमजान की शब एक हिजरत हुई जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, माएं सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। ये हिजरत, ये एक स्ट्रगल की निशानी होती है। ये हिजरत, इसमें बड़ी बरकत होती है, और हिजरत करने वालों की कुर्बानियां, हिजरत करने वालों की काविशें तारीख में हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं, और इन्होंने जो कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, इनके आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ भी, उसको तस्लीम भी करती है। तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था। वरना क्या वजह है कि जब पिछले दफा मुज़ाकरात हुए तो इनकी तमाम डिमांड्स को माना गया, बैठ के बातचीत की गई और उनको कहा गया कि आप जो चाहते हैं हम करते हैं। इस दफा जलाओ घेराओ, तशद्दुद की सियासत और ये सीटें खत्म करने की साजिश, ये सीटें खत्म करने की साजिश नहीं थी। ये पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की साजिश थी। ये वो साजिश थी जिसके तहत कश्मीरियों के हकूक को वो सल्ब करना चाहते थे। क्या कोई ये डिक्टेट कर सकता है कि बर्तानिया में बैठा कश्मीरी, अमेरिका में बैठा कश्मीरी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बैठा कश्मीरी, उसकी कश्मीरियत पे कोई सवाल उठा सकता है? हरगिज़ नहीं, और ना इजाजत देंगे किसी को ये सवाल उठाने की। कोई चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, कीलों डंडों के साथ लेस होकर आए और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा, तो रियासतों के आगे ये चीज कोई मानी नहीं रखती। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं थी, वरना इलेक्शन में जाते, इलेक्शन लड़ते,
इलेक्शन लड़ते लोगों के पास अपना एजेंडा लेकर जाते और कहते ये हमारा मंशूर है, और असेंबली में आकर ये बात करते क्योंकि पता था कि कश्मीरी इस साजिश को उठा के बाहर फेंक देंगे, इसलिए इस इलेक्शन में जाने की ना जुर्रत की ना हिम्मत की। तो मैं आज मुहाजिरीन के सीट के इलेक्शन के बारे से बात करने आया हूं। हमारी जो दोनों सीटें हैं, NH 34 में जो जम्मू की सीट है, नासिर डार साहब का और किरण डार साहिबा के खानदान का जो मुस्लिम लीग नून से रिश्ता है, इनके वालिदैन के जमाने से इन दोनों बहन भाइयों ने वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन दोनों बहन भाइयों ने जमात के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश की, और आज जब ये इलेक्शन में खड़े तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हल्के से इनको कामयाब करके भेजें और अपने पोलिंग स्टेशन से जो है इनको बहुत बड़ी कामयाबी से इंशाल्लाह भेजें। इसी के साथ मैं आमिर शाह साहब NH 41 वैली की सीट है, मैं चाहूंगा कि आप भरपूर कोशिश करें और उनको कामयाब करवाएं। मैं उस्मा आमिर भट्ट साहिबा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की आवाज पर लबैक कहा, अपने कागज विड्रॉ किए और इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया और अब कैंपेन के अंदर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है, और इससे पहले कि मैं इलेक्शन की गर्ज़ो गायब पे हूं, मैं एक और बात आज आपसे करना चाहता हूं। जो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात की जो ये लोग कर रहे थे, एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं, और इंडियन मीडिया उन बयान को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह की बात करेंगे तो ये शायद सियासत चमकेगी। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, आपस में बदस्तों गिरेबां है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। आपकी केबी की हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कोई वजीर हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कोई शाना अखराजात किए जा रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आज आके देखें